नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। सभी पार्टियां चुनावी रण को फतह करने की तैयारियों में जुट गई हैं। लोकसभा चुनाव के ऐलान होते ही महाराष्ट्र की सियासत में भी हलचल तेज हो गई है। सियासी हलचल के बीच वार पलटवार का दौर भी जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं और सभी पार्टियां अपने अपने चुनावी एजेंडे को लेकर के जनता के बीच पहुंच रही हैं और जनता से तमाम वादे कर रही हैं। वहीं महाराष्ट्र में सियासी हलचल इन दिनों जोरों पर है। इसका मुख्य कारण है राज ठाकरे की अमित शाह से मुलाकात। अमित शाह से ठाकरे की मुलाकात के बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ठाकरे अब बीजेपी के साथ मिलकर के लोकसभा चुनाव में ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। वहीं ठाकरे को विपक्ष का प्रस्ताव रास नहीं आया और अपने बेटे के साथ दिल्ली पहुंचकर अमित शाह से मुलाकात कर ली। लेकिन मुलाकात के बाद भी अभी कुछ साफ नहीं हुआ है कि ठाकरे की क्या इच्छा है। आपको बता दें कि ठाकरे का महाराष्ट्र की सियासत में एक अहम रोल रहा है। वो एक मुखर नेता हैं और उनकी महाराष्ट्र की राजनीति में अच्छी पकड़ है, जिसके चलते सभी दल ठाकरे को अपने पाले में लाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। वहीं इस समय सियासी चर्चाओं का बाजार इसलिए भी गर्म है कि राज ठाकरे का महागठबंधन में शामिल होना शिवसेना यूबीटी पर बड़ी चोट होगा, जबकि शिवसेना पहले से ही बंटवारे का दर्द झेल रही है। ऐसे में एक बार फिर उद्धव अपनों से चोट खा सकते हैं। वहीं भाजपा भी बची कुची शिवसेना से सेंध लगाने के लिए राज ठाकरे को मोहरा बना सकती है। बता दें कि राज ठाकरे शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे के भाई श्रीकांत ठाकरे के बेटे हैं और साल 2006 में पारिवारिक मनमुटाव के कारण वे शिवसेना से अलग हो गए थे और उन्होंने अपनी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई। इसके बाद मनसे ने 2009 का लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र की 11 सीटों पर लड़ा और अच्छा प्रदर्शन करते हुए 4.7% यानी कि 15.4 लाख वोट लिए। वहीं मनसे ने 2014 का लोकसभा चुनाव 10 सीटों पर लड़ा था, लेकिन पार्टी को सिर्फ 1.5% वोट मिले थे। मनसे ने 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा और अक्टूबर 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने कुल 101 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें विधानसभा चुनाव में कल्याण ग्रामीण से MNS के एकमात्र उम्मीदवार राजू पाटिल जीते थे। वहीं विधानसभा के चुनाव में 86 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई और उस विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे को कुल 2.25% यानी कि 12,42,135 वोट मिले थे। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राज ठाकरे ने भाजपा खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राज्य भर में चुनाव प्रचार किया था। हालांकि उन्होंने इस चुनाव में पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था, लेकिन उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी का समर्थन किया था। 2014 के विधानसभा चुनाव में मनसे को 3.1% वोट मिले थे। वहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगर राज ठाकरे गठबंधन में शामिल होते हैं तो उन्हें साउथ मुंबई की सीट मिल सकती है। वहीं अगर मनसे को सीट मिली तो पार्टी के दिग्गज नेता और शिवडी विधानसभा से MLA रह चुके बाल नंदगावकर को चुनावी रण में उतारा जा सकता है। नंदगावकर 2009 और 2014 में साउथ मुंबई से ही लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और एक बार फिर किस्मत आजमा सकते हैं। बता दें कि महाराष्ट्र की कुल आबादी करीब 13 करोड़ 6 लाख है, जिसमें से 4 करोड़ मराठी यानी कि करीब 30% आबादी मराठा समाज की है। वहीं महाराष्ट्र में ओबीसी एक बड़ा वोट बैंक है जो कि करीब 38 है। आपको बता दें कि मुस्लिम भी महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में खासा प्रभाव रखते हैं और उनकी आबादी करीब 11.5% है। वहीं अगर दलितों की बात करें तो आबादी में हिसाब से राज्य में करीब 10.5% दलित हैं। हालांकि महाराष्ट्र की पूरी पॉलिटिक्स मराठा समुदाय है और ओबीसी वोटर्स के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। इसको देखते हुए महाराष्ट्र की सियासत में राज ठाकरे का मराठा समुदाय पर खासा अच्छा प्रभाव और पकड़ा है। इसका फायदा जिसके साथ भी वो जाते हैं उसको मिलना तय है। इसी को देखते हुए बीजेपी राज ठाकरे को अपने साथ मिलाना चाहती है और अमित शाह से मुलाकात के बाद अब साफ हो गया है कि राज ठाकरे लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ ही मिलकर लड़ेंगे, जिससे कि विपक्ष में हलचल तेज हो गई है। बता दें कि दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद मुंबई के ताज लैंड्स होटल में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से महाराष्ट्र नव निर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने चर्चा की, जिसको लेकर सूत्रों का कहना है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व और महाराष्ट्र नेतृत्व के साथ ये चर्चा सिर्फ मनसे को महागठबंधन में लेने तक सीमित नहीं है, वहीं राज ठाकरे को साथ लेने के पीछे एक बड़ी रणनीति है। जानकारी के अनुसार बीजेपी ने राज ठाकरे के सामने 3 विकल्प रखे हैं। पहला विकल्प है कि MNS का शिंदे की शिवसेना में विलय कर राज ठाकरे शिवसेना का नेतृत्व करे, यानी कि शिवसेना की कमान राज ठाकरे हाथों में दिया जाए और उन्हें शिवसेना अध्यक्ष बनाया जाएगा।
वहीं एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना में फूट पड़ गई है। चुनाव आयोग ने शिंदे के हाथ में शिवसेना की कमान सौंप दी। सूत्रों के अनुसार शिवसेना और राज ठाकरे को भी साथ लेने का प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन फिलहाल राज ठाकरे ने तत्काल सहमति देने से इनकार कर दिया है। राज ठाकरे ने कहा कि वो शुरुआत में अन्य विकल्पों पर विचार करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि शिंदे की बगावत के बाद भी राज ठाकरे के नाम की चर्चा हुई थी, हालांकि उस समय कुछ नहीं हुआ। बता दें कि जब शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जीवित थे, तब राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ दी थी और राज ठाकरे ने उस समय कहा था कि मेरा विवाद विचल से नहीं बल्कि उनके आसपास के बड़ों से है। और अपने बाद के भाषण में उन्होंने बार बार कहा कि उद्धव ठाकरे के कारण ही उन्होंने शिवसेना छोड़ी थी। फिलहाल शिवसेना उद्धव ठाकरे के हाथ से निकल चुकी है। शिवसेना का नेतृत्व मुख्यमंत्री शिंदे कर रहे हैं और राज ठाकरे के सामने जो प्रस्ताव रखा गया है उसका मकसद ये है कि शिवसेना किसी और ठाकरे के हाथ में चली जाएगी। वहीं पहला प्रस्ताव ये है कि अगर मनसे का शिवसेना में विलय हो गया तो शिंदे गुट का क्या होगा, और दूसरा सवाल ये है कि क्या राज ठाकरे इतना बड़ा फैसला लेंगे, क्योंकि बाला साहेब को छोड़कर एमएनएस बनाने के बाद राज ठाकरे के लिए ये उनके राजनीतिक जीवन का दूसरा बड़ा फैसला होगा। बता दें कि राज ठाकरे 18 साल से मनसे का नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं तीसरा सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस पर सहमत होंगे। वहीं वर्तमान में शिंदे शिवसेना के प्रमुख नेता के रूप में शिवसेना का नेतृत्व कर रहे हैं। अगर मनसे का विलय कर राज ठाकरे को शिवसेना अध्यक्ष का पद देने का प्रस्ताव आया तो क्या शिंदे राज ठाकरे का नेतृत्व स्वीकार करेंगे। वहीं चौथा सवाल ये है कि क्या शिंदे के विधायक मानेंगे। एकनाथ शिंदे के साथ 40 विधायक और 13 सांसद हैं। क्या ये सभी इस बात पर सहमत होंगे कि शिवसेना को राज ठाकरे के हाथों में जाना चाहिए। बता दें कि पांचवा सवाल ये है कि राज ठाकरे के हाथ में और शिंदे के हाथ में कौन सी शक्तियां होंगी। वहीं अगर शिवसेना की कमान राज ठाकरे के हाथ में चली गई तो राज ठाकरे के पास पार्टी में क्या अधिकार रह जाएगा और एकनाथ शिंदे की भूमिका क्या होगी और उसके पास कितने अधिकार होंगे। अक्सर कहा जाता था कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को एक साथ आना चाहिए। राज ठाकरे ने ये भी कहा था कि 2014 विधानसभा में बीजेपी द्वारा गठबंधन तोड़ने के बाद उन्होंने खुद उसके लिए प्रस्ताव किया था। वहीं पिछली गुड़ी पड़वा सभा में उन्होंने उद्धव ठाकरे की कहानी सुनाई थी और बताया था कि कैसे उन्होंने उन्हें शिवसेना से बाहर निकालने की कोशिश की थी, लेकिन इसका प्रभाव कुछ खास देखने को नहीं मिला था। इसके चलते राज ठाकरे के पास बीजेपी से एक और विकल्प है और अगर मनसे को महागठबंधन में शामिल होना चाहिए तो इसके लिए एमएनएस के लिए 2 से 3 लोकसभा सीटें छोड़ी जाएंगी और तीसरा विकल्प ये है कि लोकसभा की सीटें ना देकर विधानसभा की ज्यादा सीटें दी जाएं। लेकिन अब राज ठाकरे को महायुति के लिए प्रचार करना चाहिए। बीजेपी की अपनी भाषा में कहें तो राजनीति अर्थशास्त्र नहीं बल्कि रसायन शास्त्र है। यहाँ 1 और 1 2 नहीं बल्कि 11 भी बन सकते हैं। अब राज ठाकरे किस विकल्प में फिट बैठेंगे इसका खुलासा 2 से 3 दिन में हो जाएगा। वहीं राज ठाकरे के बीजेपी में जाने से बीजेपी को बहुत सारे लाभ मिलेंगे। बता दें कि बीजेपी में शामिल होते ही बीजेपी को मराठी वोट बैंक और एक मजबूत कैंडिडेट मिलेगा। वहीं राज ठाकरे महाविकास अघाड़ी के खिलाफ प्रचार करेंगे और उद्धव ठाकरे गुट के मजबूत खेमे में सेंध लगेगी, जिसका फायदा बीजेपी को मिलेगा और महाराष्ट्र के हिंदुत्ववादी वोटों का विभाजन नहीं होगा। साथ ही राज ठाकरे की भाषण देने की जो शैली है उसका फायदा मिलेगा। बता दें कि राज ठाकरे का प्रभाव शिवसेना यूबीटी की स्थिति को कमजोर करने का काम करेगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।